आज हमारे बड़े भाई रोहतक से आए हुए हैं संजीव सर। तो सर आप ये बताइए कि हम तो अभी आपका 3 मैच देख रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहला कि पवई क्या है? पवई एक विचारधारा है जो चाहती है फोटोग्राफी समाज हमारा ऐसा संगठित हो ताकि व्यवसाय को उभारा जा सके। उसी विचारधारा को लेकर ही पवई का निर्माण हुआ। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, संगठित करने के ऊपर लोगों का एक ध्यान केंद्रित नहीं था। हम लोग पवई के माध्यम से पूरे देश के फोटोग्राफरों को संगठित करने में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर जो एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो इतनी मजबूत हो, उनके साथ फोटोग्राफर इतनी अच्छे से उनका जुड़ाव हो ताकि व्यवसाय के अंदर आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके। अच्छा, इसमें जैसे कि हम देखते हैं आजकल ग्राफर जो पुराने हैं वो अच्छी तरह से स्किल में डेवलप हो, ठीक है, परंतु अभी जो नए आ रहे हैं, नए में इसकी कमी दिखती है। ऐसा ये कह लीजिए कि अभी जो आजकल का युवा है, ये ज्ञान को ना जल्दी से पूरा अर्जित नहीं करना चाहता। वो समझने की उनकी थोड़ी सी क्षमता कुछ लोगों में, सभी में नहीं कह सकता, कुछ लोगों में ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जबकि अपने सीनियर का सम्मान करके अगर आप उनसे ज्ञान पूरा अर्जित करेंगे, काम के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, तो आप अपनी क्वालिटी को और निखार पाएंगे और आप अपने व्यवसाय को और अच्छे से चला पाएंगे। ये इसके लिए उन्हें अच्छे तरीके से अपने कार्य कुशलता को और बढ़ाना होगा। उन्हें समझना होगा कि कोई कैमरे से क्या क्या क्वालिटी निकाली जा सकती है। अभी तक जैसे कि आप किस किस संस्था से आप जुड़े हैं? मैं देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूँ तो मेरे डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से हूँ। मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से मैं प्रेसिडेंट हूँ रोहतक फोटोग्राफर संघ, और उसके बाद मैं हरियाणा से हूँ संरक्षक के रूप में ऑल हरियाणा फोटोग्राफर वेलफेयर संघ, और उसके बाद मैं हूँ फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संगठन सचिव के रूप में। ये जिम्मेदारी के रूप में है मेरे पास। कोई ऐसे पद नहीं है जो कि आप कहें कि कोई तनख्वाह मिलती हो। हम इसे वहन कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के रूप में, और हम सभी लोगों को संगठित करने में लगे हुए हैं। हर जगह जाके, जैसे यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए हैं, जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि आपको संगठित होने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। देखिए, अभी तक लगभग कितने स्टेट से आपके जुड़ाव आपकी तरफ हो चुके हैं? हम लोग 18 से ज़्यादा स्टेट में काम कर रहे हैं। 18 से ज़्यादा? हाँ जी। लगभग अभी बचे हुए कौन कौन से स्टेट? बचे हुए जो क्षेत्र हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों का नाम लेके मैं उन्हें अभी पीछे नहीं कहूँगा, उनसे बातचीत चल रही है। उनसे बातचीत चल रही है ताकि उनको समझा के हम उन्हें उसी राह पर लेके आएँ, उन्हें मार्गदर्शन करके समझाएं कि आपका हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हर संस्था का उद्देश्य यही है, वो फोटोग्राफरों को भला चाहती है, लेकिन हमें सभी को एक छत के नीचे आना होगा। अलग अलग विचारों में बंटकर हम समाज का भला नहीं कर सकते। हमें सबको एक छत के जब नीचे आ जाएंगे तो लिख लीजिए कि हम लोग उसी दिन अपने समाज का भला कर देंगे। ऐसे इस क्षेत्र में तो देखिए, आज के दौर में जिस हिसाब से डिजिटल आई, डिजिटल के हिसाब से अब आगे आने वाला कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा ये तो हमें भी नहीं पता है, परंतु अपना अस्तित्व बचाने के लिए अभी हम लोग को और इस क्षेत्र में क्या क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमें आपस में शंकाओं को दूर करके आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना है। हमें एक दूसरे को बिल्कुल भी कहीं काटना नहीं है। बंदर बाट में बिल्ली फायदा उठाती है। हम सभी फोटोग्राफरों को चाहिए मिलकर रहें और मिलकर ही आप लाभ ले सकते हैं अपने क्षेत्रों के अंदर। और हमें इस व्यवसाय को बचाने के लिए, आपने देखा होगा आजकल लोग मोबाइलों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, यूट्यूबर्स लोग लगे हुए हैं। यूट्यूबर्स का एरिया अलग है। क्या लगता है, एक शादी ब्याह के अंदर क्या आप मोबाइल से फोटोग्राफी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका चाहे 120 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका मोबाइल का लेंस क्यों ना हो, आपका 24 मेगापिक्सल का जो कैमरे का लेंस है वो बहुत पावरफुल है। इससे ज़्यादा उसके अंदर क्षमता ज़्यादा है क्वालिटी के अंदर। तो हमें ये नहीं कि उससे हम लोग कर सकते हैं, हमें इसके लिए अपने संसाधनों के और अच्छी तरह से उनकी जानकारी लेके उनसे क्वालिटी के अंदर इतना बढ़ना है ताकि लोगों को ये लगे कि फोटोग्राफी के बिना भी जीवन नहीं। आज अगर किसी भी राष्ट्रीय कह लो, हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं या कोई और भी किसी पद पे है, बिना फोटोग्राफी के तो भाई साहब इन लोगों का पता कैसे चलेगा? अगर उनका कोई पिछला कुछ देखना है तो हमें पिछले के लिए हमें वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा कि उस समय उन्होंने क्या किया था। बिना फोटोग्राफी ये जीवन संभव नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि धरोहर को अगर कोई चीज़ सहेज के रखना है
तो फोटोग्राफी के माध्यम से होना ही है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बिना फोटोग्राफी के आप समझिए कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। एकदम। ये तो एक तरह से समझ जाइए कि हर एक का परिवार का एक अंग बन गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आप छोड़ नहीं सकते। हम लोग असल में काम ज्यादा लपेटने के चक्कर में ना हम लोग अपने स्वाभिमान को खोए हुए हैं। जिस समय हम लोग काम किया करते थे, आपकी अच्छी उम्र के हैं, उस समय फोटोग्राफी के अंदर ना जो एक हमें सम्मान दिया जाता था, वो सम्मान आज कहीं ना कहीं कम है। देखिए आजकल के डेट में प्रॉब्लम क्या हो गया, जो नया जनरेशन अभी एंट्री कर रहे हैं वो सबसे पहले तो वेल ट्रेंड नहीं होते, और बहुत तो ऐसा आता है कुछ तो ट्रेनिंग ले लेते हैं, परंतु कुछ अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर समझते हैं कि वो कहते हैं हम मैं कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके माध्यम से सभी मेरे उन भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा, अपने कार्य की अच्छे तरीके से जानकारी लें, शिक्षा लें, उसके बाद इस मैदान के अंदर उतरें। हमारा व्यवसाय ऐसा है शादी ब्याह का, हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। शादी ब्याह अगर खराब हो गया तो एक बार नहीं है वो, ये रीटेक का नहीं है कि रीटेक हो जाएगा, ये एक ही बार का कार्यक्रम है। इसके लिए ग्राहक भी आजकल सोचता है कि मैं उस फोटोग्राफर को अनुबंध करूं जो कि मेरी शादी को बहुत अच्छी तरीके से शूट कर पाए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे आप तो कई संस्था ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, इसमें जैसे आपका वेलफेयर जो एक संस्था है, तो इसमें कैसे और जुड़े आदमी, और जुड़ने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट हो? मैं कहूँगा किसी भी व्यक्ति को हमारी संस्था से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, हाँ। आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना घटित होती है, क्या मैं उड़कर पहुंच पाऊंगा? संभव तो वहां पर किसको आप ही से जुड़ना चाहिए, उसे वो लोकल जो संस्था है उसका उसके के साथ जुड़ना है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की संस्था है उससे जुड़ना है अपनी स्टेट बॉडी के साथ, स्टेट बॉडी जुड़ेगी इंडिया बॉडी के साथ। और ध्यान रखिए, जो स्टेट बॉडी कोई भी अगर आपको आई कार्ड बना के दे रही है, मुझे बताइए वो उस आई कार्ड का क्या कभी आपको लाभ मिलेगा? ईमानदारी से कभी नहीं मिल सकता, सिर्फ दिखाने के लिए। अगर आप सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो संगठन हो गए उसका बेनिफिट, बिल्कुल जो हमें एक छत के नीचे सारा ऑफर आ रहा है, बिल्कुल उसकी आपकी डिस्ट्रिक्ट संस्था को मजबूती मिलनी चाहिए। मेरा आई कार्ड बनवा के, मैं रोहतक से हूँ सर्वप्रथम, मैं वहाँ से प्रेसिडेंट, आप मेरे रोहतक के अंदर हम लोगों ने एक दायरा फिक्स किया हुआ है, इतने किलोमीटर से ज़्यादा का कोई भी फोटोग्राफर हमारे से नहीं जुड़ सकता। हम वो क्या कहते हैं, अगर आपने जुड़ना है अपने वहाँ की संस्था बनाए मिलकर और उसको रूप दें। और अगर कहीं स्टेट बॉडी, हम लोग वहाँ से रोहतक के फोटोग्राफर को हरियाणा स्तर पर नहीं जोड़ते हैं। हरियाणा में जो जुड़ते हैं वो अलग अलग जगहों की संस्थाएं जुड़ती हैं इंडिया स्तर पे, वहाँ पर सभी स्टेट बॉडी, और जहाँ स्टेट बॉडी नहीं है वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है वो वहाँ जुड़ती है। हम लोग ऐसे सही रूपरेखा लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आज के डेट में, जो ग्राफर्स हैं उनको ये नहीं पता होता है कि अगर हम एक साथ संगठन हो जाए, एक साथ खड़े हो जाएं, तो हमें क्या लाभ मिलेगा। आदमी अकेले चलना पसंद करते हैं। वो मैं बताऊं, इसके लिए आप जैसे बड़े भाइयों को एक अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारे जो सीनियर फोटोग्राफर हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम लोग अक्सर पहले कहते थे ना कि अगर परिवार इकट्ठा परिवार है तो उसका लाभ मिलता था ना, एकदम। ये एक समय कुछ ऐसा आ गया जिसमें कि कहीं शादी हुई और भाई अलग हो गया, जबकि सच्चाई यही है आज भी और कल भी, भविष्य के अंदर भी यही रहेगी। जहाँ परिवार इकट्ठे होंगे उसी परिवार को उसका लाभ या उसका फायदा मिलता है। इसी तरीके से हमारे फोटोग्राफर भाई भी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, बटे रहेंगे, वो लाभ नहीं ले पाएंगे। आज हमारी, मैं कहूँ हमारे रोहतक फोटोग्राफर संघ की, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उन भाइयों का प्रतिनिधि हूँ। मैं अपने आप को प्रेसिडेंट प्रतिनिधि, एक जिम्मेदारी है मुझ पर। और अगर किसी फोटोग्राफर भाई के साथ कोई दिक्कत होती है, हम आधी रात को भी उन भाइयों के पास पहुँचते हैं। उन्हें विश्वास भी रहता है और उनको थोड़ा सा अब लगने लगा है कि भाई मुझे संस्था के साथ जुड़ना। एक समय वो था जब फोटोग्राफर कुछ लोग आते थे हमारे पास जुड़ने के लिए, आज वो समय है वो उठ के खुद आते हैं कि भाई साहब हमें आपके साथ जुड़ना है। हमें तो सबसे बड़ा आज इवेंट, इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, ये तो संगठन का ही कमाल है ना। आज ये इतने बड़े आप देखिए, में हो रहा है, किसी भी शादी विवाह के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग फोटोग्राफर मिलेंगे? 6, 8, 10। अरे ये तो पर्व है जहाँ पे सारा का सारा फोटोग्राफी समाज ही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंटर का, जिन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करके फोटोग्राफरों के उपलब्धि तो दी, उन सबको एक दूसरे को मिलने का जो मौका मिला, एक दूसरे के साथ जो ज्ञान बांटने का मौका मिला, जो प्यार भाव पैदा हुआ, वो कहीं और नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, तो अब आगे के लिए विदा लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर मौका मिला तो फिर हो सकता है। जरूर, कभी भी कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में मैं एक समझता हूँ, हमारे गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि जो अच्छे लोग होते थे उनको वो आशीर्वाद देते थे कि तुम उजड़ जाओ, जो बुरे लोग होते थे उनको कहते थे तुम बसे रहो। अर्थात क्या था, उनके शिष्य ने उनसे पूछा उल्टा आशीर्वाद गुरु जी क्यों देते हैं? वो कहते थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि जो बुरे लोग हैं वो यहीं बसे रहेंगे तो उनकी बुराई नहीं फैलेगी, और जो अच्छे लोग हैं वो अगर उजड़ के कहीं और जाएंगे तो वो अच्छाई को फैलाएंगे। मुझे मेरे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया उजड़ा होने का, मैं जगह जगह जाकर लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ कि अपने क्षेत्रों के साथ जरूर जुड़ें। तब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आपने देखा संगठन से क्या लाभ होता है। कोशिश कीजिए किसी अपने जिले के स्तर से संगठन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जुड़िएगा, कुछ न कुछ लाभ आपको निश्चित मिलेगा। जहां हमारा संगठन खड़ा होगा तो समझ जाइए कि आपको पर्सनल तौर पे तो लाभ नहीं मिलेगा, परंतु इस व्यवसाय को एक निश्चित लाभ मिलेगा और एक ऊंचाई तक निश्चित जाएगा। तब तक नमस्कार।